हम सब लोग भक्ति में लगे हैं। भक्ति करने के लिए किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। भक्ति अपने आप में पूर्ण है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है, वैराग्य की जरूरत है। भाई है जरूरत, ठीक है, लेकिन उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। वो जरूरत होगी तो भक्ति उत्पन्न कर लेगी। जितने ज्ञान की जरूरत है उतना ज्ञान वो जनरेट कर देगी, उतना वैराग्य जनरेट कर देगी। तो भक्ति इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब कुछ कुछ चीज है कि अपने आप में वो भक्ति है और भक्ति को सपोर्ट करने वाला है। तो हम लोग भक्ति का आचरण करते हैं अपने जीवन में, लेकिन भक्ति का एक सिद्धांत पक्ष भी है। ये भक्ति तत्व क्या है, इसका क्या स्वरूप है। और कठिनाई यह है कि भक्त तो अनेक हैं, लेकिन भक्ति तत्व को प्रस्तुत करने वाले बहुत कम हैं। अब जानते हैं 4 संप्रदाय है, चारों संप्रदाय मान्य है। तो अपने ढंग से सब संप्रदाय में आचार्य लोग कुछ कुछ ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जहां तक भक्ति तत्व के निरूपण की बात है, तो गौड़ीय संप्रदाय का सबसे बड़ा योगदान है। और यह बिल्कुल निर्विवाद बात है कि जिसको भी भक्ति तत्व पर उपदेश करना है तो भक्ति रसामृत सिंधु का सहायता लेता है। और वैष्णव में तो कोई द्वेष की भावना नहीं होती है, और सब लोग बहुत आदर के साथ इसको ग्रहण करते हैं। हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो दूसरे संप्रदाय के आचार्य हैं, वीर राघव जी, गिरधर लाल, लेकिन हम लोग खूब सम्मान के साथ उनकी बात को ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद जी अनेक जगह वीर राघव आचार्य की बात को लिखे हैं। तो बहुत भेदभाव नहीं है। और भक्ति तत्व के निरूपण के लिए कोई संप्रदाय हो, सब लोग भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पर ही निरूपण करते हैं। सबसे स्टैंडर्ड ग्रंथ वही है। लेकिन अब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो कुछ अंश तो वहां बहुत विस्तार से दिया गया है और कुछ अंश को एकदम संक्षेप कर दिया गया है। ग्रंथ की एक योजना होती है, किसके लिए ग्रंथ लिख रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु से अधिकांश लोग परिचित हैं और सामान्य रूप से भक्ति की परिभाषा करके साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का निरूपण किया गया है। लेकिन जहाँ प्रेम भक्ति के निरूपण की बात है, और सीधे रूप गोस्वामी कहते हैं कि अरे प्रेम का उदय तो कम देखा जाता है, बिरले किसी किसी में होता है, तो इसका हम विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। वो केवल प्रेम के विकास का क्या क्रम है इसको संक्षेप में लिख करके छोड़ दिए। अच्छा, आगे के विभाग में प्रेम के विषय में बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन फिर भी जो विस्तार चाहिए वो विस्तार नहीं कर पाए भक्ति रसामृत सिंधु में। तो खुद ही एक दूसरा ग्रंथ लिखे, उज्जवल नीलमणि, और उसमें प्रेम के स्तर का खूब विस्तार से वर्णन है।
तो दो ग्रंथ मिल करके भक्ति का निरूपण कर देता है। लेकिन अब फिर भी कुछ कुछ चीज की आवश्यकता लगे तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी एक ग्रंथ लिखे माधुर्य कादम्बरी। तो वास्तव में तीन ग्रंथों का एक सेट है। तीन ग्रंथ का एक साथ अध्ययन करते हैं तब भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और यह भी वैष्णवों में मान्यता है कि रूप गोस्वामी ही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु ही रूप गोस्वामी के रूप में हैं और कुछ कार्य अवशिष्ट रह गया तो रूप गोस्वामी ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के रूप में आए और उस कार्य को पूरा किए। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो तीनों ग्रंथ एक व्यक्ति की ही रचना है। तो जो हो भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक लिखे और फिर लिख दिए हैं कि साधकों में बिरले देखा जाता है, इसलिए इसका निरूपण हम विस्तार से नहीं करेंगे। तो एक प्रसिद्ध श्लोक है आदौ श्रद्धा। भाई हम लोग तो थोड़ा थोड़ा भक्ति करते हैं, भक्ति के ही जीवन में हैं, लेकिन अब आलस्य इत्यादि के चलते तो बहुत अच्छी से भक्ति नहीं हो पाती है और अध्ययन इत्यादि भी नहीं होता है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा में आप लोग पढ़े हैं न, कर्म ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान कर्म और आदि। बहुत प्रश्न आता है, आदि मतलब सांख्य योग, उसमें आदि का एक आलस्य यह भी अर्थ किया गया है। तो अभी आलस्य से आवृत हो जाता है, इसलिए ठीक से संपादन नहीं हो पाता है। लेकिन अभी अभी ये संन्यास बोर्ड्स के तरफ से जो अभी संन्यास कैंडिडेट हैं, जो संन्यास लेने के लिए एप्लीकेंट हैं, उनको एक प्रश्न दिया गया था कि श्रद्धा से प्रेम के विभिन्न स्तरों को परिभाषित कीजिए। हम कुछ संन्यास कैंडिडेट दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे निबंध लिखने किया है, अब हमसे कुछ सहायता चाहे। हम तो एक बार पढ़े हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था, थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, भूल भी गया था। मैं उस समय भागवत का पाठ कर रहा था, तो मैं कहा कि पाठ पूरा कर लूंगा तो देखता हूँ। तो देखे तो पढ़े, दूसरे को बतलाना था तो इसलिए अब तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अपने लिए तो जैसे तैसे पढ़ लिया था, तो दूसरे को बतलाना है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ रहे थे और पढ़ने के क्रम में हमको बहुत अच्छा लगा। एक दिन ही पढ़ा और बहुत सारे भक्त लोग ब्रह्मचारी प्रश्न करते रहते हैं कि बड़ा अच्छा उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ है। और इसी से शुभ कृष्ण तो रोज ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इधर क्लास के लिए रोज इनविटेशन है। अब बैक डेट के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। लॉकडाउन शुरू हुआ तभी कह रहे थे कि आ जाइए, यहीं रहिए। तो अब आया तो नहीं, लेकिन कहा कि ठीक है, तो इसी पर कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग सब साधक हैं, भक्ति में लगे हुए हैं और सबके मन में यही है कि भाई जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया जाए।
लेकिन ये प्रश्न आता रहता है। तो महाराज जी शुरू में जैसे मन लग रहा था, मन नहीं लगता है। ये क्या हो गया? लेकिन ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह भक्ति के कोर्स में ही लगा हुआ है। तो इसी सब बातों को थोड़ा आप भी समझिए। तो मैं यहाँ कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मैं सब पढ़ करके आया हूं और जो आप लोग पूछेंगे सब बतला दूंगा, एकदम स्पष्ट बतला दूंगा। सच्चाई यह है कि आप लोगों के साथ मैं भी पढ़ूंगा। हमको पढ़ना ही है, तो आप लोग भी साथ में थोड़ा पढ़ लेंगे तो कोई क्षति नहीं है ना। इसमें कोई बंधन है नहीं कि इतना पूरा करना है। जो करना है तो हम लोग कुछ कुछ अंश को समझने का प्रयास करेंगे। सब चीज हम समझे नहीं हैं, लेकिन जितना समझे हैं और उसको भी आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को आनंद का अनुभव होगा और दृष्टि बहुत स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग एक श्लोक है तो वह श्लोक की एक बार आवृत्ति कर लीजिए। हम भी बोल रहे हैं, आप भी पीछे से बोलिए। अब जहां से हो आप लोग श्लोक प्राप्त कीजिए। देखिए गीता चर्चा यथारूप में आप मिल गया सबको? ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगः अथ भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततः निष्ठा रुचि ततः अथ आसक्ति ततः भावः ततः प्रेम अभि उदंचति साधकानां अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ भजन क्रिया। 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 ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोऽथ
संगोऽथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्ततः ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः साधकानाम् अयं प्रेम्णः स प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आप जानते हैं कि भक्ति का विभाजन 3 स्तर पर किया गया है। वास्तव में भक्ति 3 नहीं है, ये विभाजन उसके स्तर का है। भक्ति एक ही है, लेकिन स्तर भेद से उसके स्वरूप में अंतर है। एक उदाहरण से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे आम है, वो वृक्ष में फल आया आम का, तो उस समय उसका रंग हरा होता है। रंग हरा होता है और स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, एकदम खट्टा। न इतना खट्टा होता है कि एक लड़का आम खाता है तो उसका प्रभाव दूसरे लड़के पर चला जाता है। वो जो बगीचा में आम खाते हैं अनुभव किए हैं, लेकिन बाद में उसका रंग थोड़ा पीला होने लगता है, स्वाद में भी अंतर हो जाता है। और वही एकदम पक गया तो उसका रंग भी चेंज हो जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। जो आम है शुरू में, उसको खाने के लिए कुछ बनाना है तो या तो नमक डालेंगे या चीनी डालेंगे तभी खा पाते हैं। लेकिन आम पक गया तो अब चीनी दूध डालें तो भी ठीक है, न डालें तो कोई बहुत अंतर नहीं है। लेकिन आम तो एक ही है ना, आम 3 नहीं है। तो वैसे ही भक्ति तो एक है और भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो इसलिए हर स्तर पर यह सुखद है। लेकिन फिर भी स्तर भेद से इसके सुख के अनुभूति में काफी अंतर हो जाता है। तो भक्ति अलग अलग नहीं है एक ही, लेकिन इसके अंतर, इसके स्तर में अंतर है। और जो लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिस स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। लेकिन प्रेम स्तर के प्राप्ति के तरीके अलग अलग हैं। कई एक ढंग से उस स्तर पर व्यक्ति पहुंच जाता है। एक तो है कि साधना करके भी व्यक्ति पहुंचता है। कभी कभी होता है कि भगवान के दृष्टि से, भगवान के वचन से या भगवान के संकल्प से ही व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। भक्तों के संकल्प से पहुंच जाता है। तो भक्तों के जो उन्नत भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, तो उनके आशीर्वाद से सहसा आदमी प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। भगवान के संकल्प से, ये उनके दृष्टि से, ये उनके वचन से व्यक्ति सहसा उस स्तर को प्राप्त कर सकता है। तब उस की चर्चा यहां हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक स्तर है कि भजन करते करते वहां हम पहुंचते। साधन भक्ति का अर्थ ही यही है कि जिसका लक्ष्य है भाव भक्ति। कृति साध्या इंद्रियों से, कर्ण से संपादन करते हैं, लेकिन भाव साध्या, इसका साध्य है भाव।
और भाव ही परिपक्व हो करके प्रेम में परिणत हो जाता है। तो साधक प्रेम के स्तर पर कैसे पहुंचता है, क्या क्रम है, क्या क्या इसकी सीढ़ी है, और इसको इन दो श्लोक में बतला रहे हैं। तो भक्ति प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रेम के स्तर को प्राप्त करने के लिए 9 सीढ़ी है। इस छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी से चढ़ते हैं ना, तो उसी तरह प्रेम स्तर पर आरूढ़ होने के लिए 9 सीढ़ी का क्रम बतलाया गया है। तो एक बार आप लोग उसको बोलिए, 9 सीढ़ी क्या क्या है कि श्रद्धा, बोलिए सब लोग। इसके लिए क्या कह रहे हैं? आदौ श्रद्धा, बोलिए। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। इसके बाद ततः, मतलब इसके बाद, अब इसका शब्दार्थ ही बोल दीजिए। आदौ, आदौ प्रारंभ में श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा, ततः, ततः इसके बाद साधु संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग। अथ, और इसके बाद या इसके साथ भजन क्रिया, भजन क्रिया, भजन क्रिया, भजन क्रिया। ततः, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति स्यात्, होता है। ततः, उसके बाद निष्ठा, रुचि, ततः, उसके बाद रुचि, अथ, रुचि के साथ या रुचि के बाद आसक्ति, और आसक्ति, ततः, इसके बाद भाव, ततः, इसके बाद प्रेम, अभ्युदंचति, प्रकाशित होता है। साधका नाम, साधकों के लिए अयम, यही प्रेमणः, प्रेम का प्रादुर्भाव में भवेत क्रम, क्रम होता है। तो 9 सीढ़ी है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अभी मंदिर में भक्ति शास्त्री करने की बात चल रही है, उसमें तो परीक्षा देना होगा ना। लेकिन स्टूडेंट तो ऐसे मिल जाते हैं कि पहले से कहने पर कि भाई देख, ये 9 शब्द याद कॉपी में लिख देगा, 9 नंबर आ जाएगा लेकिन वो भी नहीं लिख पाते हैं। बहुत सारे भक्त लोग हैं कि पास करना तो समस्या नहीं है, अधिक नंबर लाना तो उसमें तो कुछ परिश्रम करना होगा। भी पास करने के लिए तो कुछ चीज है कि उसको याद कर लीजिए तो उतना से पास हो ही जाएंगे। अब अन्याभिलाषिता श्लोक याद कर लीजिए, उसके भक्ति के गुण याद कर लीजिए, ये प्रेम के प्रादुर्भाव में क्या क्रम है, ये भाव के क्या लक्षण आते हैं, तो इतना से पास भर तो नंबर आ ही जाएगा ना। लेकिन ये भी कठिन होता है। लेकिन आप लोग कम से कम ये 9 शब्द को धारण कर लीजिए और इसी 9 शब्दों की परिभाषा हम लोग करेंगे। अब जितना दिन लगे और
जहां तक हो सकता है कि इसको पहचानने की शक्ति भी अर्जित करने का प्रयास करेंगे। इसको लक्षण, इसके लक्षण को समझ जाएंगे तो पहचान पाएंगे ना। तो सबसे पहला क्रम क्या है? श्रद्धा। तो ये प्रश्न होगा कि श्रद्धा का क्या अर्थ है? ये तो नया शब्द नहीं है ना, सब लोग प्रयोग करते हैं। हमारी भाई श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा है, ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो व्यवहारिक जीवन में देखें तो श्रद्धा का अर्थ झुकाव, विश्वास, यही करेंगे ना। कि भक्ति में श्रद्धा का प्रथम स्थान। भक्ति के लिए और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के संपादन के लिए यहाँ तक कि भक्ति के ज्ञान के लिए किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं है। रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वा बुबोधिका। रुचि, श्रद्धा ही भक्ति तत्व का ज्ञान कराने वाला है। और युक्ति तो केवला नहीं वह। अरे कोई कहेगा कि भाई ज्ञान तो व्यक्ति तर्क से करता है, बुद्धि से करता है, युक्ति से करता है। भाई कोई प्रमेय है तो उसका उत्पादन करते हैं कोई एक लॉजिक दे करके। तो कह रहे हैं कि यह कोई बाधक नहीं है, लेकिन केवल युक्ति से, युक्ति मतलब तर्क, केवल तर्क से भक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। भाई क्या दोष है, क्यों नहीं होगा? और उसका दोष है कि अस्या अप्रतिष्ठिता, क्योंकि तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, वो स्थिर नहीं है। एक व्यक्ति कुछ लॉजिक दे करके किसी सिद्धांत की स्थापना करता है और तब तक उससे भी कोई सूक्ष्म बुद्धि वाला आ गया तो उसके सिद्धांत को बदल देता है। तो केवल युक्ति से भक्ति का ज्ञान नहीं होता। ये नहीं कह रहे हैं कि युक्ति से नहीं होता है, केवल युक्ति से नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात यह है कि श्रद्धा हो और प्लस युक्ति हो, तो यह बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन मान लीजिए कि युक्ति न भी हो तो श्रद्धा है तो उसे कोई क्षति नहीं है। लेकिन युक्ति खूब है, खूब तर्क जानते हैं, खूब बुद्धिमान है, और श्रद्धा नहीं है तो उससे दुनिया के चाहे जो सिद्धांत स्थापित कर लीजिए, जो ज्ञान अर्जित कर लीजिए, हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता है, लेकिन भक्ति का ज्ञान नहीं होगा। तो अब ये प्रश्न होगा कि भाई वो श्रद्धा क्या चीज है, किसको श्रद्धा कहते हैं? और आप लोग भी श्रद्धा के विषय में जानते हैं। बहुत लोगों को एकदम टेक्स्ट याद है, चैतन्य चरितामृत से धड़ाम से बोलेंगे श्रद्धा क्या है। तो ये जो प्रेम का क्रम है, इस पर माधुर्य कादंबनी ग्रंथ में बड़ा विस्तार से चर्चा है। और उसमें श्रद्धा के विषय में लिख रहे हैं कि तत्र भक्ति अधिकारिण प्रथमम श्रद्धा। जो भक्ति के अधिकारी हैं तो उसमें प्रथम तत्व है श्रद्धा। और साच तत्त शास्त्रार्थ दृढ़ प्रत्ययमयी। श्रद्धा किसको कहते हैं, क्या श्रद्धा, श्रद्धा का क्या मतलब हुआ? और है कि जो भक्ति तत्व का निरूपण करने वाले भक्ति तत्व के प्रतिपादक ग्रंथ हैं,
भक्ति से संबंधित ग्रंथ हैं और उसके अर्थ में, उसके शब्द में विश्वास होना, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो भाई श्रद्धा का 2-3 शब्द में परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे? भक्ति शास्त्र के अर्थ में विश्वास, शास्त्र में विश्वास का नाम श्रद्धा। तो बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं ना? श्रद्धा का अर्थ है भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ में विश्वास। वो श्रद्धा का यह एक पक्ष है। और फिर कह रहे हैं कि प्रक्रम्यमाण यत्नैक निदान रूप तद विषयकत्वैक निर्वाह रूप सादर स्पृहा च। इस शास्त्र के वचन में विश्वास होना, इसको श्रद्धा कहेंगे। लेकिन श्रद्धा का एक और पक्ष है, एक और रूप है, ये जो साधन है और साधन के संपादन में, भक्ति के निष्पादन में उत्साह के साथ, यत्न के साथ एक आदर के युक्त स्पृहा है, इच्छा है, तो इसको श्रद्धा कहेंगे। देख रहे हैं दोनों श्रद्धा का बोल रहे हैं, लेकिन दोनों के रूप में थोड़ा अंतर हो गया। अभी विश्वास तो मानसिक वृत्ति है ना, तो मन की वृत्ति है, तो कह रहे हैं कि यह तो है, लेकिन इसके साथ ही जो भक्ति का संपादन करना है, प्रैक्टिस करना है, और उसमें एक उत्साह के साथ और आदर के साथ जो स्पृहा है, लगन है, वो इसको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा का 2 स्वरूप आ रहा है, तो ये कोई अलग अलग नहीं है। भाई इस्कान है, वृंदावन इस्कान, तो कोई कहेगा ना कि वृंदावन इस्कान मतलब कृष्ण बलराम मंदिर, और कोई कह दे कि परिक्रमा में गौशाला है, भक्ति वेदांत गौशाला, यह भी इस्कान है। कोई गलत बात नहीं हुई ना, ये भी इस्कान ही है ना, कोई दूसरा चीज नहीं है ना। लेकिन अब फिर भी जगह तो 2 हो गया ना। उसी तरह श्रद्धा के 2 क्षेत्र को बतला रहे। एक तो शास्त्र के वचन में विश्वास, यह श्रद्धा है, और दूसरी भक्ति के आचरण में उत्साह और लगन के श्रद्धा कहते हैं। तो भाई श्रद्धा 2 तरह की हो गई, लेकिन चाहे जो हो, चाहे प्रथम पक्ष को लीजिए या द्वितीय पक्ष को लीजिए, वो कह रहे हैं कि साच स्वाभाविकी केनापि बलाद उत्पादिता च। चाहे जिस अंश को लीजिए, शास्त्र के विश्वास को या भक्ति में, भक्ति के आचरण में उत्साह और स्पृहा को, और चाहे जो हो, दोनों पक्ष में, तो इसके 2 रूप होते हैं। कुछ लोगों में स्वाभाविक होती है और कुछ लोगों में जबरदस्ती डाला जाता है। और श्रद्धा का ही 2 विभाग कर दिए, 2 स्वरूप कर दिए, और दोनों स्वरूपों का भी 2 स्वरूप कर दिए। एक स्वाभाविक है और एक अब इंजेक्टेड है, कहीं से डाल दिया जाता है, जबरदस्ती डाल दिया जाता है। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो यह श्रद्धा के विषय में फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि निसर्ग से ही, जन्म में से ही उनकी श्रद्धा है,
और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको इंजेक्शन देना पड़ता है। अरे शरीर में तो कई एक चीज है, हमको तो बहुत ज्ञान नहीं है। किसी किसी को भोजन कर रहा है तो नेचुरली सोडियम पूरा है, और किसी किसी को इंजेक्शन डाल करके टैबलेट खिला करके है, उसको कवर करना पड़ता है। तो श्रद्धा के विषय में भी यह बात कह रहे हैं। किसी किसी में एकदम ये स्वाभाविक है, सहज है, और किसी किसी में इसको डालना पड़ता है। तो श्रद्धा की यह परिभाषा है कि एक चीज है बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति में विकास करेंगे श्रद्धा के अनुरूप ही। जैसी श्रद्धा रहेगी उसी के अनुसार आपका स्पीड चलेगा भक्ति में। तब इस दृष्टि से देखने पर तो ये आवश्यकता लगती है ना कि भाई श्रद्धा उन्हें पर्याप्त हो, बलवती हो, तभी भक्ति में विकास करेंगे ना। चैतन्य चरितामृत में इस विषय में चर्चा, श्री कृष्ण भजने है सभे अधिकारी, किवा विप्र किवा शूद्र के पुरुष नारी। भक्ति में कोई दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक चीज की आवश्यकता होती है, एक योग्यता चाहिए, क्या श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। कोई ब्राह्मण है, वेदज्ञ है, सदाचारी है, तो यह भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं है। भक्ति की योग्यता है श्रद्धा, और श्रद्धा है तो भले वो चंडाल वंश में जन्म लिया, एकदम कोयले जैसा काला है, फिर भी कोई अंतर नहीं है, वो भी भक्ति का अधिकारी है। तो कृष्ण भजन है सभे अधिकारी, किवा विप्र किवा शूद्र कि पुरुष नारी। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। एक चीज चाहिए, श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। भाई अधिकारी भक्ति का है, लेकिन उसमें भेद किया जाता है, 3 ग्रेड बना दिया गया, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो ये जो डिवीजन है किस आधार पर है? श्रद्धा अनुसारी। वो श्रद्धा के तारतम्य से ही यह भेद किया गया। वे कौन उत्तम अधिकारी है? शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, कि शास्त्र के युक्ति में वो बहुत निपुण है और जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, उत्तम अधिकारी से ही तारा ये संसार, उसको उत्तम अधिकारी कहा जाता है और वे सारे संसार को मुक्त कर सकता है। अब दूसरा ग्रेड बतला रहे, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान। उस शास्त्र में उसके बहुत गति नहीं है, लेकिन श्रद्धा दृढ़ है, तो मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान, और उसको मध्यम अधिकारी कहा जाएगा। वो दूसरे को तारे या न तारे, अपने तो जरूर तर जाएगा। श्रद्धा है वो तो भक्ति करेगा ही, लेकिन जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहो भक्त है ये उत्तम। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनकी श्रद्धा कोमल है, कि श्रद्धा है भले ही कोमल है तो निराशा की बात नहीं है, क्रम से धीरे धीरे वह भी उत्तम अधिकारी हो सकता है। तो श्रद्धा कोमल है, इसका क्या अर्थ है? श्रद्धा कोमल अर्थ है, इसका अर्थ है कि उसके श्रद्धा को कोई विचलित कर सकता है।
जैसे मिट्टी गीला है, कोई बर्तन बनाए तो जब तक वो सूखा नहीं है तो कोई आकृति दी है तो उसको बदल सकते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। तो उसी तरह कुछ लोगों की श्रद्धा है कि उसको कुछ विचलित लोग कर देते हैं, विचलित हो जाता है। अब श्रद्धा के साथ आए हैं कि आश्रम में रहेंगे, और तब तो कोई कह देगा, अरे तुम जानते हो आश्रम की स्थिति कितना पॉलिटिक्स है, नौकरी छोड़ करके आ रहे हो, बाद में पछताओगे। अब बस इतना पर ही मन बदल जाता है। इसको कोमल श्रद्धा कहेंगे। लेकिन भक्ति में विकास करना है तो श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। श्रद्धा कैसे दृढ़ होगी? यह श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा कहाँ से प्राप्त करेंगे? कहाँ शोरूम है, कहाँ एजेंसी है? कुछ खोजना पड़ेगा ना। यानी कि सत्संगात जायते श्रद्धा, सत्संग से श्रद्धा उत्पन्न होती है, भक्तों के संग से श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो तुरंत वो अनंत तैयार है क्या? ये क्या कह रहे हैं? ये तो पहले कहे कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, और अभी कह रहे हैं कि सत्संग से श्रद्धा उत्पन्न होता है। ये तो विरोधी बात है। लेकिन मतलब समझना चाहिए। ये जो साधु संग है तो इसके कई एक स्वरूप हैं। तो मोटा मोटी हम अपने शब्द में इसको कहें तो एक को यादृच्छिकी कहा जाता है। ट्रेंडम कहते हैं ना संस्कृत में, यदृच्छया, जैसे तैसे, संजोग से, बाई चांस। और एक है व्यवस्थित। तो यहां जो हम लोग क्रम की बात कह रहे हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, तो यहां जो साधु संग है वो व्यवस्थित साधु संग के अर्थ में, और इस श्रद्धा की प्राप्ति यादृच्छिकी साधु संग से भी हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है, स्यात् महत् सेवया पुण्य तीर्थ शुश्रूषोश्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवना। तो कई एक ढंग से अर्थ किया गया है। भाई जब तक भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो हमारा जो भी धर्म कर्म सब बेकार है, वो तो श्रम हो गया ना। नोत्पाद यदि रुचि रति भी जो भगवान की कथा में उपलक्षण है भक्ति, उसमें रुचि नहीं हुई तो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, दान पुण्य, कर्मकांड सब व्यर्थ, केवल परिश्रम हुआ। एक प्रश्न होगा कि अरे वो कैसे आएगा, वो रुचि कैसे प्राप्त होगी, वही बतलाइए। तो कह रहे हैं कि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवना। वो कह रहे हैं कि महत् सेवा से, साधु संग से, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, जो सुनने के इच्छुक हैं और श्रद्धा से युक्त हैं, तो उनको तो भगवान की कथा में रुचि हो जाती है। अरे भाई वो श्रद्धान से, वो श्रद्धा कहाँ से आएगी?
यानी कि स्यात् महत् सेवया, वह भगवान के भक्तों के संग से प्राप्त हो जाती है। अब भक्त कहाँ मिलेंगे? पुण्य तीर्थ निसेवनात्। जब तीर्थ का सेवन करेंगे तो भक्तों का संग स्वाभाविक मिल जाता है। ये भक्तों का स्वभाव है कि वे तीर्थ में निवास करते हैं। उसका कारण है कि भक्ति के लिए अनुकूल है। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो जो भक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, प्रारंभिक अंग है, जिससे भक्ति का पथ निर्मित होता है, तो उसमें एक आइटम है निवासो द्वारकादौ गंगादे सन्निधेरपि। द्वारका आदि तीर्थों में निवास करना। या भगवान का जो मंदिर है तो अभी तीर्थ है, वो भी भगवान का धाम है। तो जहां भगवान लीला किए हैं, जहां प्रकट विहार किए हैं, जो भगवान का धाम है, तो वहां निवास करना। या सन्निधे गंगा इत्यादि नदियों के, जैसे पुष्कर सरोवर है, गंगा नदी है, और भी पवित्र नदी है, तो उनके निकट निवास करना। इससे भक्ति में सुविधा मिलती है। तो भक्त लोग प्रायः तीर्थ में रहते हैं। तो कोई लौकिक व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति है, स्कान के शब्द में कर्मी है, वो अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन आप गृहस्थों के धर्म का वर्णन पढ़ेंगे तो उनके लिए लिखा गया है कि पुण्य क्षेत्र और पुण्य तिथि का सेवन करना चाहिए। तो इसके पीछे फिलॉसफी है। काम धंधा में लगे हुए हैं, ऑफिस के काम में लगे हैं, खेती के काम में, दुकान के काम में, लेकिन संडे को या किसी समय किसी तरह तीर्थ में चले जाते हैं। तो तीर्थ में कहीं जाइए, किधर भी, तो साधु और साधुओं का ये लक्षण है कि यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन। वे साधु का मतलब है कि कथा कीर्तन होगा ही, तो केवल देख करके उधर जाते हैं। तो देखने से एक झुकाव हो जाता है, एक भावना जग जाती है कि बहुत अच्छा कार्य है, वो इसी से अब उस कार्य के प्रति श्रद्धा हो गई। वो कुछ करते नहीं हैं, वो देखे कि यहाँ सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, या कीर्तन हो रहा है, 24 आवर कीर्तन हो रहा है, तो देख करके उनके मन में एक आस्तिक की बुद्धि हो जाता है कि तो बड़ा अच्छा है। अब एक बार यह भावना उदित हो गई कि बड़ा अच्छा है, तो अब वे घर चले गए, देखे कुछ, केवल एक बार देख लिए, लेकिन एक इंप्रेशन हो गया कि तो अच्छा है, फिर अब दोबारा वहां आना चाहते हैं, या अब उसका फोटो लेते हैं या रिकॉर्डिंग लेते हैं। तो अब धीरे धीरे उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी। आज जब श्रद्धा बढ़ गई, उनके मन में भावना आ गई कि तो अच्छा कार्य है, तब उसमें वो भाग लेना चाहते हैं, और भाग लेने लगे। तो अब 20 बहुआल खड़ा हुआ, दीक्षा लेना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। एक भक्त थे, वो कहते थे, अरे आप लोग शुरू में आए तो कहे कि कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम लेना है। ये तो कहे ना ना कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम लेना है। अब भगवान का नाम लेने लगे तो कह रहे हैं कि कंठी बांधना है, तिलक लगाना है, तो दीक्षा लेना है। तो दीक्षा इत्यादि ले करके जब व्यवस्थित संग करने लगते हैं तो वह एक साधु संग है। लेकिन एक घूमते फिरते जैसे ही पहुंच गए तो अभी साधु संग कह है ना। तो जैसे भी यादृच्छ की
जैसे तैसे किसी तरह साधु संग हो गया, उनको देख लिए तो उसे श्रद्धा जग जाती है। इसी से श्रीमद् भागवतम में ये क्रम दिखाया गया है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवना। तीर्थ का सेवन करेंगे तो साधु का संग होगा, अब उससे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अब श्रद्धा हो गई तो सुनने की इच्छा हुई, अब सुनने लगे तो सुनने से ही रुचि हो जाएगी। तो सत्संगात जायते श्रद्धा, श्रद्धा सत्संग से ही प्राप्त होती है, यही मूल है। और आप तृतीय स्कंध में पढ़ते हैं, कपिल देव उपदेश दे रहे हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा। सताम प्रसंगात, भक्तों के प्रकृष्ट संग से, ये भक्तों के संग से। सताम प्रसंगात या भक्तों के प्रसंग से। प्रसंग मतलब जैसे यहाँ श्रद्धा का प्रसंग चल रहा है, ये तो रूम में बंद करके रखे हैं, नहीं तो उधर परिक्रमा साइड में करते तो दो चार लोग आ करके, कम से कम माता जी लोग तो हो सकता है कि 2-4 रुपया भी आ जाता। तो सताम प्रसंगात, प्रसंग का कई एक ढंग से अर्थ किया गया। ये प्रसंग इसको भी कहते हैं ना, क्या प्रसंग चल रहा है। तो सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायना कथा। ये भक्तों के प्रसंग से भगवान कह रहे हैं कि हमारा वीर्य संविदा, जो हमारे पराक्रम को, हमारे प्रभाव को बतलाने वाली कथा है, तो वह कान को अच्छा लगने लगता है, हृदय को भी। और तज्जोषणात, उसका सेवन करने लगे तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा की प्राप्ति होती है। और इसके बाद रति मतलब भाव भक्ति, और भक्ति मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति। तो भक्तों के संग से श्रद्धा की प्राप्ति होती है। जब भक्ति के विषय में एक चीज समझ लेना चाहिए कि जो चीज प्राप्ति का साधन है वही वृद्धि का भी साधन। जिस चीज से भक्ति की प्राप्ति हो रही है तो उसी से वृद्धि भी हो जाएगी। वो श्रद्धा नहीं है, भक्तों के संग से श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा है तो भक्तों के संग से उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो ये श्रद्धा की प्राप्ति भक्तों के संग से होती है। ये श्रद्धा की परिभाषा हम लोग पढ़े कि शास्त्र वचन में विश्वास, और चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा के विषय में क्या पढ़ते हैं? श्रद्धा कहे शब्दा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कर्मकृत है। तो ऐसे आप ऊपर ऊपर सुनेंगे तो ऐसे लग रहा है कि अरे ये एक है कि भिन्न है। लेकिन मैं विचार कर रहा था ये भाई दोनों एक कैसे है, कैसे इसको समझा जाए कि दोनों एक है। तो हमारे मन में तो यही विचार आया कि हम लोग जब विश्वविद्यालय में थे तो सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स, और उसी में तब तक एक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, उस समय तो कुछ मतलब नहीं समझ में आ रही। ये दो सब्जेक्ट क्या दे दिया, ज्योतिष और सैद्धांतिक और फलित। फलित ज्योतिष का बहुत मार्केट है,
सैद्धांतिक का उतना नहीं। गौर कृष्ण जी ज्योतिष लिए थे अपने पढ़ाई में, और सैद्धांतिक है कि ये क्या है सैद्धांतिक। मैं पूछा कि तो ये सब पत्रा उत्रा आप देखेंगे ये सब, ना ना वो तो फलित का है। तो जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, जो बीएससी करेंगे एमएससी करेंगे वो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, लेकिन अब जो बीटेक कर रहे हैं एमटेक कर रहे हैं तो वो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन वह अप्लाइड फिजिक्स है। एक सिद्धांत है, एक प्रैक्टिकल है। तो उसी तरह यहां जो परिभाषा दी जा रही है कि शास्त्र के शब्द में विश्वास, तो सैद्धांतिक है और इसी का अप्लाइड फॉर्म है। जो चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। वो इस परिभाषा को अब प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कीजिए तो वही आएगा। शास्त्र में विश्वास है, उस शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र कह क्या रहा है, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। शास्त्र का आलोचन करेंगे तो सब जगह भक्ति की स्थापना है। तो इसी बात को कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में ना, तो कोई अंतर तो नहीं है। जिसको अंतर दिख रहा है तो अब उसका समन्वय कर लेना चाहिए कि यहां सैद्धांतिक है और वहां व्यवहारिक परिभाषा। कुछ समझ में आ रहा है ना। तो अब एक और प्रश्न है, भाई श्रद्धा को पहचानेंगे कैसे। कहीं श्रद्धा है, वो कैसे पहचान होगा कि श्रद्धा है कि नहीं। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्रद्धा और शरणापत्ति में दोनों एक है। अब मूल से भी चलेंगे कि शास्त्र के शब्द में विश्वास करना, तो शास्त्र कहता क्या है। शास्त्र का तो निचोड़ यही है ना कि भगवान के शरणागति को स्वीकार कीजिए। वो किसी के श्रद्धा को देखना होगा तो शरणागति के लक्षण से ही श्रद्धा का निर्णय कर दिया जाएगा। शरणागति के स्वरूप को सब लोग जानते हैं ना, षड्विधा शरणागति सबको याद है श्लोक। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जन, रक्षिष्यति विश्वास, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्य षड्विधा शरणागति। और श्रद्धा और शरणागति सिनोनिम है। तो शरणागति के लक्षण से पता चल जाएगा कि किसके हृदय में कितनी श्रद्धा। उसके लिए बहुत कठिन एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, कोई जटिल जांच नहीं है। शरणागति के लक्षण से ही श्रद्धा को समझा जा सकता है। वही श्रद्धा का मीटर है। श्रद्धा के विषय में समझना चाहिए कि श्रद्धा शरणापत्योर एकार्थम लभ्यते तच्च युक्तम। श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास शास्त्रम च तद अशरणस्य भयम तत्शरणस्य अभयम वदति ततो जाताया श्रद्धाया तत्शरणापति शरणापति रेव लिंगम इति। भाई शास्त्र तो यही कहते हैं कि जो भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा तो निर्भय
अब वो कोई भय अनुभव नहीं करेगा, और जब तक भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा तब तक भय से वो मुक्त नहीं हो सकता, मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता। और इसलिए ये श्रद्धा का मीटर है, चिन्ह है शरणागति। और इसी से जिसके हृदय में श्रद्धा होती है वो खूब अच्छा से भक्ति करते हैं, और खास करके किसी के अनुगत्य स्वीकार करके और भक्ति कर रहे हैं तो अनुगत्य का लाभ होता है कि अपराध इत्यादि नहीं बनता, अपराध से बच जाते। किसी किसी के मन में ये भाव होता है कि भाई भक्ति करना है तो हम जाएंगे वृंदावन, रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो ठीक है, लेकिन किसी के अनुगत्य में रहेंगे तो आपकी भक्ति निर्बाध चलेगी। उसका कारण है कि उसके संकोच से, उसके आदर से आप नियंत्रण में रहेंगे, अपराध नहीं कर पाएंगे। और स्वतंत्र हैं तो अपराध की संभावना है, और अपराध बना तो भक्ति कुंठित हो जाएगी ना। तो ये सब बात जानने की होती है। लेकिन मान लीजिए कि किसी के अनुगत्य में है तो अपराध तो नहीं बन रहा है, वो भक्ति को कुंठित नहीं कर रहा है, लेकिन पहले का संस्कार है, संस्कार बस तो भोग की प्रवृत्ति है, तो भोग में तो पड़ ही जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जब भोग में पड़ जाएंगे संस्कार के प्रभाव से, लेकिन अपराध नहीं है, तो भोग करते समय भी एक भक्ति के प्रभाव से दैन्य उत्पन्न होगा। तो भोग कर रहे हैं लेकिन उसको अच्छा नहीं मानेंगे। एकादश स्कंध में ये सब बातें लिखी हैं कि भोगते हैं लेकिन विगर्ह्यन, उसको ये तो खराब है, कम से कम दृष्टि हे होती है, हे समझ करके उसको भोग रहे। तो श्रद्धा का एक प्रैक्टिकल लक्षण ये आता है कि किसी का अनुगत्य स्वीकार कर लेते। अनुगत्य में चलने से ये सब ठीक रहता है। अच्छा, श्रद्धा यदि चित्त में थोड़ा दृढ़ हो गया तो साधन में स्वाभाविक रुचि होती है। उदाहरण जीव गोस्वामी दिए हैं कि जैसे स्वर्ण लिप्सु है, स्वर्ण का लोभी है, तो सोना मिले या न मिले प्रयास नहीं छोड़ता। तो उसी तरह जिस साधक के हृदय में श्रद्धा है तो सिद्धि मिले न मिले वो साधना का त्याग नहीं करता है, साधना करता ही है। वो स्वर्ण लिप्सु के उदाहरण को तो शायद सब लोग नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ लोग आप लोग देखे होंगे कि इस समय कुछ लड़के चुंबक लगा करके और पैसा निकालते हैं। पहले तो हम लोग देखे बनारस में कि डूब डूब करके, ऐसे डूब करके हाथ से पकड़ते हैं। यहाँ जमुना जी में मैं देखा कि चुंबक डालते हैं। यहाँ यात्री लोग, श्रद्धालु जाते हैं, सिक्का डालते हैं तो चुंबक डालते रहते हैं। कभी कभी एक का सिक्का, दो का सिक्का फट करके आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आया तो छोड़ देते हैं, फिर डालते हैं। तो उसी तरह जो श्रद्धालु हैं तो सिद्धि असिद्धि पर विचार नहीं करते, साधना में लगे रहते हैं। भाई सिद्धि असिद्धि के क्या मतलब है? वो सिद्धि का मतलब है कि कभी कभी साधना करने से चित्त में बहुत शांति की अनुभूति होती है, भगवान की स्फुरणा होती है, उन्हीं का आवेश छा जाता है। तो इसी को सिद्धि कर रहे हैं। कभी कभी जप करने पर वो भगवान स्फुरित, भगवान के गुण रूप स्फुरित होते हैं, बहुत सुख अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं। और किसी किसी दिन बैठे
तो अब मन क्या क्या सोचने लगता है, कहां कहां चला जाता है। तो सिद्धि असिद्धि इसी को कहे हैं। तो सिद्धि प्राप्त हो रही है, मतलब भगवान का आवेश हो रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए साधना में लगे रहते हैं। और वैसी स्थिति नहीं बन रही है, मन विक्षिप्त हो रहा है, तो मन को केंद्रित करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। तो श्रद्धा का अर्थ है कि साधना जरूर करेंगे। सिद्धि मिली तो सिद्धि के अभिवृद्धि के लिए करेंगे, और सिद्धि नहीं मिली तो सिद्धि प्राप्ति के लिए करेंगे। तो साधना में श्रद्धा रहने पर साधना व्यक्ति करता ही है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि श्रद्धा से ही भक्ति में उत्थान होता है। तो भाई दृढ़ श्रद्धा का कुछ अर्थ क्या है, कुछ इसका निर्देश चाहिए ना। जैसे स्वर्ण लिप्सु का उदाहरण दिए, तो साधना का त्याग नहीं करता है साधक, चाहे सिद्धि मिले या न मिले। और श्रद्धा जब दृढ़ रहेगी तो भक्ति में प्रगति होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। देखिए, हम दृढ़ श्रद्धा के विषय में एक दो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मचारी जीवन है, और ब्रह्मचारी लाइफ जीने का संकल्प आता है, तो मन में कभी कभी द्वंद्व आने लगता है। और द्वंद्व का कारण है कि सबका अपना बायोलॉजी है, सबका अपना संस्कार है, तो वो तो प्रभावित होता ही है। अभी ये तो एकदम प्रकट बात है कि ब्रह्मचारी जीवन का संकल्प लेते हैं और काम का तरंग आता रहता है। ये तो सबका अनुभूत विषय है। और कभी कभी ब्रह्मचारी हैं, किसी से पूछने लगते हैं हमको क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। देखिए, हम लोगों का जैसा अनुभव है कि जहां मन में द्वंद्व आ गया कि क्या करें, तो अब वह व्यक्ति ब्रह्मचारी लाइफ में नहीं रहेगा। एकदम पक्की बात है। हम यहां भी कई एक लोगों को देखे हैं, बाणी आश्रम से कई के, अभी वो कहीं टीचर है, इधर बाणी आश्रम में कई एक लोगों का, जिसके मन में क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या करें, भाई यह विचार आने लगा। अब समझिए कि अब वो ठीक इंडिकेशन नहीं है, लक्षण बुरा है। लक्षण अच्छा क्या है कि चाहे कुछ भी हो, हमको ब्रह्मचारी ही रहना है। भले ही हम वेश्यावृत्ति कर लेंगे, वह पाप कर लेंगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। हमारा अधर्म में जीवन जाएगा, हम नरक में जाएंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन गृहस्थी नहीं स्वीकार करेंगे। जब इस ढंग का संकल्प है, तब व्यक्ति स्थिर रह पाता। एक दिन भी संकल्प इधर उधर हुआ तो बहुत भारी खतरा है। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन में पूना गया था, तो बहुत बहुत प्रश्न लोग कर रहे थे। वहां हमारी हिम्मत नहीं थी खुल करके बोलने की, लेकिन यहाँ हमको कोई संकोच नहीं है कुछ भी कहने में। और देखिए, मैं अपने कल्पना की बात नहीं कह रहे, हम लोग भी इससे जीवन से निकले हैं ना। और व्यक्तिगत रूप से वो माने हमारे जीवन के विषय में कोई जान ले, बहुत घृणा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन महाराज के, हम लोग के गुरु महाराज के एक मित्र थे, अयोध्या के थे, पंडित सच्चिदानंद जी। तो वे एकदम स्पष्ट कहते थे कि ना, इसमें विचार ही नहीं करना है। उसका कारण यह है, देखिए, एक
लस्टी डिजायर, काम विकार एक समस्या है। तो यह तो कुछ स्तर तक चित्त का है, अधिकांश तो चित्त का ही है, और कुछ शरीर का भी है। तो यह एक समस्या जरूर है। लेकिन अब दूसरे तरफ से देखें कि ज्यों ही एक बार विवाह के बंधन में पड़ गए तो उधर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। हम तो अपने जीवन में विचार कर रहे थे कि अरे भाई, हमारे भाई के प्रति आसक्ति है, बहन के विषय में सोच रहे हैं, परिवार के और लोगों के विषय में सोच रहे हैं, अब उधर ही ध्यान चला जा रहा है। तो पत्नी और बच्चे का जो बंधन लग जाए तो उसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो भाई ब्रह्मचारी जीवन जीना है, वो एक दिन भी वो द्वंद्व का अवसर नहीं आना चाहिए। काम विकार को दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक रिस्क लेना होता है, साहस दिखाना होता है। चाहे जो परिणाम हो, वो आगे के दुख को सह लेंगे। हम पराजय क्यों स्वीकार करेंगे? शत्रु प्रबल है, लड़ेंगे। अब वो अपने अधीन कर ले, वो दूसरी बात है। देखिए, श्रद्धा का यही स्वरूप है, दृढ़ श्रद्धा का। जब इस ढंग का संकल्प रहे तो इसको श्रद्धा कहेंगे। ये सब बातें आप लोग सुन रहे हैं तो यह मत समझिए कि टोटली ये बात हमारी है, यही परंपरा रही है। संतों में यही इसी ढंग का संकल्प होता है। ये वृंदावन महिमामृत में भी ये सब बातें लिखी गई। तो भाई हमारा जैसा अनुभव है, और हम दूसरे भी, खास करके गौर कृष्ण जी और हम प्राय मने इस विषय पर चर्चा करते रहते थे, और हम लोगों का यही अनुभव है कि अब थोड़ा सा द्वंद जहां आने लगा, अब तो भाई उस धारा के तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए रोज संकल्प को दृढ़ रखना होता है कि ना, कुछ भी हो जाए, इस जीवन से विचलित नहीं होना है। प्रारंभ में वो चेतना का स्तर थोड़ा निम्न होता है, ये बात समझ में नहीं आती। हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय तो शुरू से ही संकल्प था कि विवाह तो नहीं करना है, लेकिन नौकरी, अरे बिना नौकरी का कैसे आदमी रहेगा भाई? हम मन में कि अब नौकरी करेंगे तो पैसा रहेगा, अपने से भी अच्छा से खाएंगे, कुछ दूसरे को भी साग सब्जी दे देंगे। लेकिन ये सब गलत चिन्ह है। भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान जैसे रखें, अपना भरोसा नहीं रखना चाहिए। भगवान जो दे दे उसमें संतुष्ट रहना है। तो ये सब श्रद्धा का थोड़ा थोड़ा स्वरूप है। अब पता नहीं कौन कौन और बात में छोड़ दिया, और जो भी होगा आगे हम लोग, फिर आप लोग कुछ पूछेंगे तो इस पर विचार कर लेंगे। तो ये जो भक्ति में 9 सोपान है, तो उसमें है प्रथम श्रद्धा। तो श्रद्धा स्वाभाविक भी है, तो इसको और दृढ़ करना चाहिए, और वह दृढ़ होता है भक्तों के संग से। वास्तव में किसी किसी भक्त के 10-20 मिनट के संग से, उनके बात से, उनके व्यवहार से संकल्प पर कितना भारी असर हो जाता है, ये तो उनके संग के बाद पता चलता है। लेकिन भाई ब्रह्मचारी जीवन के विषय में पक्का समझ लीजिए, एकदम दृढ़ संकल्प, जो होगा, पाप करेंगे, नरक में जाना होगा, वो देख लेंगे। जब इस संकल्प में रहने पर तब आदमी स्थिर रह पाता। तो श्रद्धा मूल चीज है, और श्रद्धा का स्वरूप भक्ति से ही पता चलता है, लक्षण वही है।
तो आचार्यों ने कई एक चीजों को आसान कर दिया। जीव गोस्वामी यह लिख करके बहुत सुविधा प्रदान कर रहे हैं ना कि श्रद्धा और शरणापत्ति दोनों के लक्षण एक हैं। तो उसी से पता चलेगा कि किसमें कितनी श्रद्धा। यह श्रद्धा के विषय में मैं कुछ बात बोला। और अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। समय काफी हो गया ना, 1.5 घंटा लगभग हो गया। पूछ रहे हैं कि गृहस्थ जीवन क्या वैश्यावृत्ति से श्रेष्ठ नहीं है? आए क्या? हाँ, कह रहे हैं कि कोई गृहस्थ स्वीकार करे वह तो कोई व्यक्ति वैश्या का संग करे उससे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, प्रश्न अच्छा है, प्रश्न अच्छा है। वेश्या का संग करे और गृहस्थ स्वीकार करे तो दोनों में निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है। इसी से वर्णाश्रम की व्यवस्था है ना। लेकिन मैं कभी यह नहीं कहा कि वो वेश्या का संग करता है। मैं यह कहा कि उसके मन में विचार आता है और जो प्रारंभ में ही जिसको ऐसा विचार आ रहा है कि विवाह नहीं करेंगे, तो विवाह ही नहीं कर रहा है तो वेश्या का संग करेगा। अब ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि जो विवाह का त्याग कर दिया वो वेश्या संग करेगा? लेकिन कदाचित ऐसी भी स्थिति आ जाए तो विवाह का वर्ण नहीं करेगा, क्योंकि वो वेश्या के संग से तो जो पाप लगेगा तो पाप खत्म हो जाएगा। भगवान वास्तव में निष्ठा है, भगवान ही खत्म कर देंगे। अब भगवान का सहारा लेकर के पाप करेगा तब तो वो बहुत कठिन हो जाएगा, वो तो अपराध हो जाएगा। ने अपने संस्कार बस कर दिया और निष्ठा है, किसी दूसरे का आश्रय नहीं लिया है, तो भगवान उसको शुद्ध कर देंगे। लेकिन गृहस्थी इत्यादि का इतना बंधन है ना कि इससे मुक्त होना बहुत कठिन होता है। वो भाई उत्तर देना होगा तो मैं निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। ये मैंने ये प्रश्न का अवकाश ही नहीं है। गृहस्थी का जीवन कितना पवित्र है और वेश्या संग एकदम कुत्सित है। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा है तो उसमें ये सब वृत्ति आती ही नहीं है, क्योंकि पर पत्नी पर द्रव्य हिंसासु जो मतिम न करोते पुमान भूप तुष्यते तेन केशव। यदि श्रद्धालु है तो शास्त्र के वचन में विश्वास रखता है ना, तो शास्त्र का वचन है कि जो दूसरे के स्त्री, दूसरे के धन या दूसरे के हिंसा में अपने मन को नहीं लगाता है तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी संभावना बनती नहीं है। लेकिन अब वो द्वंद्व अनुभव कर रहा है तो उसके मन में विचार आता है। वसुदेव जी वो विचार कर रहे हैं ना कि पहले देवकी को बचा लेना चाहिए, अब बाद में इसके पुत्रों का वध करेगा या इसके पुत्र ही वध करेंगे जो हो। वो प्रश्न का उत्तर देना होगा तो कहें कि इनमें एकदम कोई तुलना ही नहीं है, ये तो अंधकार और प्रकाश जैसा है। अब कोई पूछे कि अंधकार में पढ़ना होता है कि प्रकाश में पढ़ना होता है, वैसे प्रश्न है। लेकिन अब काउंटर प्रश्न हम करेंगे कि जो विवाह ही नहीं कर रहा है तो वेश्या का संग करेगा, इतना स्तर उसका गिर जाएगा।
और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। श्रद्धा, भक्ति के किसी अंग में श्रद्धा होना, उसको हम किस तरह से समझेंगे? क्या? जैसे भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, नवधा भक्ति के अंग है, तो किसी का किसी खास अंग में, जैसे किसी का नाम जपने से रुचि होता है, किसी का भागवत पढ़ने में रुचि होता है, तो इस तरह की श्रद्धा को कैसे क्या समझें? हाँ, वो है, भक्ति ही है ना। वो इस विषय में तो भक्ति, साधन भक्ति के निरूपण में वर्णन किया गया है कि जिसके जिस भक्ति में श्रद्धा है उसका संपादन करना चाहिए। सिद्धि के लिए, प्रेम के लिए भक्ति के अंग के गिनती का महत्व नहीं है। किह साधे एक अंग, किह साधे बहु अंग। कोई कोई व्यक्ति कुछ खास अंग का संपादन करता है, कोई लोग खास संपादन, इसका महत्व नहीं है। निष्ठा है ले उपजे रति रत रंग। मुख्य चीज निष्ठा है। जल्दी जल्दी बे मन का कोई एक चीज कीजिए तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। और निष्ठा पूर्वक एक चीज ही कर रहे हैं तो उसे भाव का अंकुरण हो जाएगा। या निष्ठा पूर्वक अनेक चीज कर रहे हैं, जैसे अम्बरीश महाराज भी है, आरती भी कर रहे हैं, मंदिर मार्जन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो इसमें निष्ठा का महत्व है। किधर झुकाव है यह काउंट नहीं करेगा। जिधर भी झुकाव है अच्छा है, निष्ठा। ये पूर्व कर्मों से भी होता है या फिर साधु संग से होता है कि किसी भक्ति के किसी खास क्रिया में स्वाभाविक ही वो रुचि आ गई? देखिए, वो ये साधु संग से होता है। नितांत सत्य है कि सत्संगात जायते श्रद्धा, लेकिन वो साधु संग इस जन्म का भी हो सकता है, पहले का भी हो सकता है। प्राय प्राय पूर्व जन्म का जो साधु संग है वही इस जन्म में श्रद्धा के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, धन्यवाद महाराज। हाँ। अरे जैसे कि आपने बताया कि श्रद्धा के 2 पार्ट आपने बताए थे, जिसमें दूसरा ये बताया था कि व्यक्ति प्रैक्टिस करता है बहुत ही उत्साह के साथ। तो प्राय हम ये सुनते हैं कि जनरली हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे, प्राय हम ये सुनते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के हम स्तर पे होते हैं, हमारा जो हमारे अनर्थ है वो धीरे धीरे हम साफ कर रहे हैं। तो क्या ये संभावना रहती है कि व्यक्ति अगर अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है तो वह नीचे जा सकता है या वो आगे ही बढ़ता है? अच्छा, ठीक है, ये सब चर्चा आगे आएगी। बहुत बहुत ग्रेड बतलाया गया है। अनर्थ निवृत्ति की बात आप कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति इस सीढ़ी में किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर। तो अनर्थ निवृत्ति से पीछे आ जाएंगे, इतना ही बात नहीं है। अनर्थ के आगे निष्ठा है, वहां से फिर पीछे आ सकते हैं। उसके ऊपर रुचि है, वहां से भी पीछे आ जाएंगे। अपराध इत्यादि हो गया तो भाव के स्तर से भी नीचे आ जाएंगे। तो अनर्थ निवृत्ति कह देते हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति का डिग्री है कितना खत्म होता है। पूरा पूरा अनर्थ निवृत्ति, खास करके जो अपराध का संस्कार का अनर्थ है, तो वो तो प्रेम उत्पन्न होने पर ही पूरा पूरा ध्वस्त होता है। तो इसका एक चार्ट दिया गया, कोई एक भेद किया गया है, एक देशीय, बहुदेशीय, पूर्णा, आत्यांतिक, ऐसे कई एक चार्ट। तो अनर्थ निवृत्ति आएगा तो उसमें इसका विभाजन या इसका वर्णन विस्तार से हम लोग करेंगे। लेकिन जो आप रिवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो अनर्थ निवृत्ति ही नहीं, अनर्थ निवृत्ति के ऊपर निष्ठा, निष्ठा से ऊपर रुचि, रुचि से ऊपर आसक्ति, आसक्ति से ऊपर भाव, वहां से भी नीचे आ जाएंगे। जब प्रेम के स्तर पर चले गए तो ध्वंस का कारण उत्पन्न होने पर भी वहां कोई अंतर नहीं।
इसी से श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में पढ़ते हैं ना कि किसी को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई जंगल से पशु पकड़ करके लाए, अब बहुत दिन यहाँ रख लिए बांध करके पिंजरा में, तो यह नहीं सोच सकता कि अब कोई भय नहीं है कि नहीं जंगल में भागेगा, कभी भी वो भाग जाएगा। इसी से साधक को अपने इंद्रियों पर सदैव नियंत्रण रखना होता है। बड़े बड़े साधकों को देखा गया है कि असत संग से वो विचलित हो जाते हैं। तो विचलन की संभावना बहुत ऊपर तक बनी रहती है, लेकिन वहां संभावना जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो वैसे वैसे संभावना कम होती जाती है। लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर वो अनर्थ निवृत्ति की बात क्या है, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव तक से भी नीचे आने की कुछ कुछ संभावना है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।                                                                                                              हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।